Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LRDI practice series. Today is day 38 of this particular series. This is Logical DI part 8. Now let's start with today's set. And as always, first pause this video right here itself. Try the set first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right? So this is basically 3 p.m. right? Okay, so this has to be 3 p.m. Now pause this video, try this set and then proceed on with the rest of the solution. Right, so I hope you would have tried this particular set. Now let's start understanding what's this whole scenario all about and then we'll go to the problems one by one. चलो फिर समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. देखो, the memorial of the former president of Bangaland in the capital city of Port Arthur is open between 8 a.m. and 3 p.m. every day. Right, 8 a.m. से 3 p.m. के range में this particular port is always open. Entry and exit gates open after every 1 hour intervals at 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m. etc. So for example 8 a.m. से 3 p.m. का slot है, उसी range में आपका ये जो कैपिटल सिटी पोर्ट आर्थर इज ओपन, उसमें आपका जो भी गेट्स ओपन होते हैं, राइट, एंट्री एंड एग्जिट गेट्स ओपन आफ्टर एवरी 1 आवर इंटरवल्स. सो 8 a.m. पे ओपन होगा, 9 a.m. पे ओपन होगा, 10 पे, 11 पे, 12 पे, 1 पे, 2 पे एंड फाइनली 3 p.m. पे ओपन हो रहा होगा. ओके, at 3 p.m. all the persons who are in the memorial have to leave and the memorial is closed till 8 a.m. the next day. So 3 बजे का सिचुएशन है लास्ट में, बिकॉज 3 बजे एनीवेज आपका मेमोरियल बंद होने वाला है. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने बोल रखा है कि जितने लोग भी मेमोरियल में होंगे दे हैव टू लीव एंड द मेमोरियल इज क्लोज टिल 8 a.m. द नेक्स्ट डे. तो अगले दिन सुबह 8 बजे ओपन होगा. ठीक है, नेक्स्ट, 3 types of people visit the memorial every day and the 3 types are history students, government employees and journalists. So 3 type के अपने लोग involved है. History students will only stay in the memorial for either 2 or 3 hours. Now this is very important, these numbers, कि every history student, he or she will have to remain in the memorial for either 2 or 3 hours, not less than 2, not greater than 3. ठीक, तो अब जैसे कोई भी हिस्ट्री स्टूडेंट अगर एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं, सुबह मान लो 8 बजे एंटर होता है, अब बिकॉज वो स्टूडेंट या तो 2 या तो 3 घंटे रहेगा, सो जो सुबह 8 बजे एंट्री करेगा अगर हिस्ट्री स्टूडेंट है तो वो 10 बजे से एग्जिट कर सकता है या फिर डायरेक्टली 11 बजे एग्जिट करता है. या तो 2 hours रह पाएगा 8 to 10, या फिर 3 घंटे रहेगा दैट इज 8 to 11. दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट इज मेंशन्ड. इस चीज का इनडायरेक्ट अगर आप लॉजिक इस पूरे टेबल में इन्वॉल्व होते हुए देख रहोगे, सो एक चीज हम बोल सकते हैं, बिकॉज कम से कम किसी हिस्ट्री स्टूडेंट को 2 घंटे तो रहना ही ना, सो वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि ऐसा कोई भी हिस्ट्री स्टूडेंट नहीं होगा जो 2 बजे एंट्री करेगा, क्योंकि हर हिस्ट्री स्टूडेंट को कम से कम 2 और ज्यादा 3 घंटे रह सकते हैं, बट कम से कम 2 तो रहना है ना. तो 2 बजे कोई एंट्री नहीं करेगा, बिकॉज 2 बजे अगर एंट्री करेगा तो उसका वो 2 घंटे वाला मिनिमम वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए आई कैन एक्चुअली कंक्लूड फ्रॉम द फैक्ट कि the last time any history student would be entering this particular memorial would be 1 p.m. 1 p.m. से लेटर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, बिकॉज 1 p.m. पे एंट्री करेगा तो 3 बजे एग्जिट करके उसका एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे वाला कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा. सो इस लॉजिक से एक्चुअली मैं आप ये बोल सकते हो, और मैं इसको भी तुरंत लिख ही दे रहा हूं, कि हिस्ट्री स्टूडेंट का अगर मैं नोटिस करूं तो एंट्री वाला पार्ट जो दिया हुआ था इसमें 2 p.m. में भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर वुड बी 0 स्टूडेंट, एंड 3 p.m. में एंट्री में भी हिस्ट्री स्टूडेंट में वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड देयर वुड बी एग्जैक्टली 0 पीपल. ठीक है, अभी इसको लिख भी लेंगे, चलो बाकियों के साथ रखेंगे, बट दैट इज समथिंग वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड. ऑल्सो इस चीज को अगर मैं एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, एग्जिट के टाइम पे, तो हम यही चीज को उल्टे तरीके से भी नोटिस कर सकते हैं, राइट, रिवर्स में. दैट इज एग्जिट के टाइम पे आई कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि 8 बजे और 9 बजे कोई भी हमारा हिस्ट्री स्टूडेंट एग्जिट नहीं कर रहा होगा, बिकॉज हर एक हिस्ट्री स्टूडेंट को कम से कम 2 घंटे तो रहना है ना. तो देखो, सबसे पहले कोई भी हिस्ट्री स्टूडेंट 8 बजे घुसेगा ना, तो एग्जिट में भी सबसे मिनिमम टाइम जब तुम्हें कोई हिस्ट्री स्टूडेंट एग्जिट करते हुए दिख रहा होगा वुड बी 8 + 2 hours, दैट इज 10 बजे.
कोई भी हिस्ट्री स्टूडेंट तुम्हारा 8 बजे और 9 बजे एग्जिट कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम उसको एंट्री कब कराओगे, क्योंकि कम से कम 2 घंटे तो रहना है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं, अब यहाँ पे दोनों जगह 0 0 भी रहेगा, राइट। दैट इज ऑल द इन्फरेंसेस वी हैव टू इन्वॉल्व और डिड्यूस, राइट। ओके, तो ये था हिस्ट्री स्टूडेंट का डिस्कशन। तो हिस्ट्री स्टूडेंट में बोल रखा है कि या तो 2 है या तो 3 घंटे है, इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, government employees, that is the second category of people, government employees will only stay in the memorial for either 3 or 4 hours. So government employees में या तो 3 घंटे या तो 4 hours रहेंगे। इसको भी हम उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे हमने हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए करा था। बट लेट्स जस्ट नाउ कंप्लीट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन we'll start tackling all the values in the table. So government employees will only stay in the memorial for either 3 or 4 hours. And finally, journalists will only stay in the memorial for either 1 or 2 hours. तो जर्नलिस्ट का जो टाइम है, दे विल स्टे इन द मेमोरियल फॉर आइदर 1 or 2 hours, राइट। सो फार सो गुड। नेक्स्ट, ऑन अ पर्टिकुलर डे 10 हिस्ट्री स्टूडेंट्स, 8 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड 20 जर्नलिस्ट विजिट द म्यूजियम। तो हमारा नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डेटा बोलना चाहिए, वो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर जर्नलिस्ट का दिया हुआ है। सो टोटल मिला के हमारे पास हिस्ट्री स्टूडेंट कितने हैं, 10, उन्हीं का डेटा यहाँ पे मेंशन्ड है। देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हमारे पास कितने हैं, 8, उन्हीं का डेटा यहाँ मेंशन्ड है। एंड फाइनली हमारे पास जो जर्नलिस्ट है दैट इज मोर, दैट इज 20, उन्हीं का डेटा यहाँ पे है। एक बात वो भी है कि एंट्री के टाइम पे अगर 10 हिस्ट्री स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली एग्जिट के टाइम पे भी 10 ही हिस्ट्री स्टूडेंट रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अब सारे एग्जिट करने भी इसलिए पड़ेंगे क्योंकि उसने बोला था ना कि 3 बजे जो भी लोग हमारे म्यूजियम में है उनको एग्जिट करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा बंद हो गया और कोई पर्सन एग्जिट नहीं हुआ है। सो इसीलिए टोटल एंट्री वुड बी इक्वल टू टोटल एग्जिट। सो 10 यहाँ पे हो जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 8 एंट्री किए तो 8 एग्जिट भी हो जाएंगे, और जर्नलिस्ट में 20 एंट्री किए तो 20 हमारे एग्जिट भी हो जाएंगे। ये सब कुछ दिया हुआ है। एंड देन इट सेज द फॉलोइंग टेबल शोज द पार्शियल डेटा ऑन द एंट्री and the exit of different types of people on that day at different times. So कुछ हमारे पास partial values वगैरह mentioned है with respect to the entry and exit of different categories of people involved. And then we have these 4 questions. आओ जरा आप स्टार्ट करते हैं एक एक कैटेगरी से, ठीक है। बिकॉज राइट नाउ हिस्ट्री एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव एब्सोल्युटली नो रिलेशन विद देम। तो हमें इंडिपेंडेंटली तीनों को बस देखना है। एक बार हम हिस्ट्री का एंट्री एंड एग्जिट देखेंगे, एक बार हम गवर्नमेंट वाले का एंट्री एंड एग्जिट देखेंगे, और एक बार हम जर्नलिस्ट का एंट्री एंड एग्जिट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टैकलिंग ऑल द टाइप्स वन बाय वन। चलो फिर सबसे पहले करते हैं हम हिस्ट्री स्टूडेंट्स की बात। अब स्टार्टिंग में मैंने एक कंक्लूजन दिया था, बिकॉज हिस्ट्री स्टूडेंट में मेरे को पता है कि कम से कम वो 2 या फिर 3 घंटे तो रहेंगे। ऑन दैट बेसिस आई कंक्लूडेड कि कोई भी हिस्ट्री स्टूडेंट 2 बजे एंट्री और 3 बजे एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि उसको एटलीस्ट 2 घंटा रहना है, वो चीज फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। सो हम यहां पे भी 0 लिख सकते हैं और यहां पे भी हम 0 लिख सकते हैं। सेम लॉजिक से उसी चीज का एग्जिट साइड अगर मैं नोटिस करूं हिस्ट्री स्टूडेंट का, बिकॉज हर एक हिस्ट्री स्टूडेंट को कम से कम 2, ज्यादा 3 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, तो कोई भी हिस्ट्री स्टूडेंट 8 बजे एग्जिट नहीं कर सकता एंड सिमिलरली 9 बजे एग्जिट नहीं कर सकता, नॉट इवन एट 9, क्योंकि उसको फिर 7 बजे कम से कम एंट्री लेनी थी। 7 बजे एंट्री लेके 9 बजे हम निकल सकते थे बिकॉज हम 2 घंटा इन्वेस्ट कर लेंगे, बट एंट्री तो 8 बजे से स्टार्ट होती है। सो आई होप दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, 00 हमारा क्या एंड किस लॉजिक से आया। देन अब इस सेट में अब बाकी आपको क्या करना पड़ेगा हमेशा, once you write a few zeros based on that logic, you'll have to start tackling all the numbers one by one। एक एक करके आपको नंबर्स को नोटिस करना है कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अब मेरे को दिख रहा है हिस्ट्री स्टूडेंट में सबसे पहला एग्जिट यहाँ पे ये 3 बच्चों का हुआ, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं, 3 हिस्ट्री स्टूडेंट 10 बजे एग्जिट लिए। अब ये जो 3 बच्चे 10 बजे एग्जिट लिए वो एंट्री कब किए होंगे, सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि ये 3 बच्चों ने कम से कम 2 घंटे इन्वेस्ट किए होंगे। ये 3 घंटे तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। व्हेन आई से इन्वेस्ट, बाय द वे, आई एक्चुअली मीन स्पेंड, राइट। बिकॉज ये 3 बच्चे अगर हमारे 10 बजे एग्जिट ले रहे हैं तो ये 3 घंटे टाइम इन्वेस्ट नहीं किए होंगे, क्योंकि 3 घंटे इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा, इनको 7 बजे एंट्री लेनी चाहिए थी, बट 7 बजे तो एंट्री हो ही नहीं सकती। तो आई कैन डेफिनेटली से कि ये 3 बच्चे कौन होंगे, 8 बजे एंट्री लेने वाले।
आई होप दिस इज क्लियर. सो ये जो 3 नंबर है वही 3 नंबर मेरा यहां पे भी आएगा गारंटी से. क्लियर. नाउ अभी मैं तुरंत से ये नहीं बोल रहा हूं एग्जैक्टली कि हिस्ट्री स्टूडेंट 8 बजे एंट्री का टोटल 3 ही रहेगा. वो हम नहीं बोल रहे, क्योंकि ये चीज आपको समझना है, वो हम नहीं बोल रहे. हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये जो 3 है वो 3 यहां पे तो गारंटी से होगा. यही 3 बच्चे जो यहां पे एग्जिट लिए वो यहां पे एंट्री तो लिए होंगे. सो 8 बजे हिस्ट्री स्टूडेंट के एंट्री वाले में ना नंबर 3 तो होगा ही होगा, बेर मिनिमम, इस 3 को सेटिस्फाई करने के लिए. तो ये 3 इस 3 से बैलेंस हो रहा है. ओके. नाउ मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस 3 के अलावा और कोई बच्चा नहीं हो सकता हिस्ट्री स्टूडेंट में से जो एंट्री लिया होगा. नाउ थिंक व्हाई इज दिस हैपनिंग. 3 के अलावा कोई अगर पर्सन एंट्री लेता तो फिर उसको 2 या 3 घंटे इन्वेस्ट करके फिर एग्जिट लेना चाहिए था. तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखो यहां पे अगर और कोई भी पर्सन एंट्री लिया होता इस 3 के अलावा, तो या तो वो यहां पे एग्जिट करता, तो वो तो 3 ही है, या फिर वो 3 घंटे इन्वेस्ट करके कहां पे एग्जिट करता, 8+3 दैट इज 11. बट एट 11 AM वी कैन डेफिनेटली नोटिस देयर इज एब्सोल्युटली नो वन हु इज एग्जिटिंग द म्यूजियम. दैट वे वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि यहां पे नंबर जो एग्जैक्टली है वो 3 ही रहेगा, और कोई पर्सन यहां पे एंट्री लेने वाला नहीं है एट एग्जैक्टली 8 AM. राइट. I hope this is clear. Now, this 3 is being balanced out by this 3. Next, अपने को ये वाला 4 भी definitely worthwhile है सोचना. अब वो 4 बच्चे हमारे 9 बजे एंट्री लिए. अब वो 4 बच्चे जो 9 बजे एंट्री ले रहे हैं एग्जिट वाली टेबल में, या तो 9+2 11 पे एग्जिट करेंगे, या तो 9+3 12 नून पे एग्जिट करेंगे. अब यहां पे अगर नोटिस करो 9+2 11 AM पे तो कोई भी एग्जिट नहीं ले रहा है, यहां पे तो 0 का काउंट है. तो दैट वे वी कैन डेफिनेटली से कि वो जो 4 बच्चे होंगे वो 2 घंटे टाइम इन्वेस्ट नहीं किए होंगे, वो 3 घंटे टाइम इन्वेस्ट किए होंगे, एंड दे वुड बी एग्जिटिंग एट 9+3 दैट इज 12 नून. तो वो 4 यहां पे आएंगे ही आएंगे. तो ये 4 इस 4 से बैलेंस हो रहा है. नाउ अगेन एक चीज और समझना, वो 4 यहां पे आएगा गारंटी से, बट मैं फिर से ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पे 4 ही लोग एग्जिट किए होंगे. उस चीज को भी आपको देखना चाहिए, ध्यान से नोटिस करना पड़ेगा कि यहां पे और लोग भी हो सकता है एग्जिट करे, लेकिन और लोग एग्जिट करेंगे कौन. 12 बजे एग्जिट करने वाले लोग या तो 9 बजे एंट्री लिए होंगे, 3 घंटे इन्वेस्ट करके 12 बजे एग्जिट करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता था कि 10 बजे एंट्री लेते और 12 बजे एग्जिट ले ले, क्योंकि 2 घंटा इन्वेस्ट बेयर मिनिमम सेटिस्फाई करते. बट द पॉइंट इज 10 बजे तो कोई एंट्री ले ही नहीं रहा है, बिकॉज वहां पे तो 0 है. एंड दैट वे वी कैन से कि यहाँ पे एग्जैक्टली 4 ही लोग एग्जिट ले रहे होंगे, और कोई पर्सन हमारा नहीं होगा यहाँ पे. ठीक. नाउ अब एक चीज नोटिस करो, वो 4s4 से बैलेंस करते ही साथ अपने को समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में टोटल हमारा 10 का काउंट आना चाहिए था. 4+3 7, 7+2 9 ऑलरेडी आ चुका है. सो वी आर नाउ लेफ्ट विद 1, और वो 1 हम कहां लिखेंगे, जो बची हुई जगह भाई, क्योंकि इस 4 में और 1 ऐड नहीं हो सकता था, इस 3 में एनीवेज नहीं ऐड हो सकता. जो नंबर तुम्हें स्टार्टिंग से दिए हुए ना उसमें कोई और नंबर ऐड कभी नहीं होगा, ये तुम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि वो तो फाइनल काउंट है ना. हम जहां जहां नंबर लिख रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी रह सकती है कि डिपेंडिंग की वो मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 के हिसाब से वहां पे 2 टाइप के लोग एग्जिट कर रहे हो. ऐसे कुछ लोग जो 2 घंटे टाइम इन्वेस्ट किए हो, या फिर ऐसे लोग जो 3 घंटे टाइम इन्वेस्ट किए हो. तो वहां आ सकता था, बट यहाँ पे आया नहीं. उसका हमने रीजन बहुत क्लियरली देख लिया था. सो इसीलिए हमारा जो 10 बैलेंस करने के लिए आई नीड 4+3 7+2 9, 10 - 9 1, वो यहीं पे आएगा. अब तुम इस कॉलम के नंबर्स को नोटिस करो और इधर से आप देखना चालू करो कि कहां पे एंट्री लिया होगा उन्होंने. जैसे ये 3 और 4 तो आ चुका है ना तुम्हारा. अब जैसे इस 2 के बारे में सोचो. अब ये जो 2 है, ये जो 2 लोग 1 बजे एग्जिट ले रहे होंगे, उन्होंने एंट्री कहां मारी होगी, उन्होंने कहां एंट्री ली होगी. तो एक ही पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है, ये जो 2 लोग हैं वो तुम्हारे 11 बजे ही एंट्री लिए होंगे, क्योंकि कम से कम उनको 2 घंटे टाइम इन्वेस्ट तो करना ही है. तो 11 बजे 2 लोगों ने एंट्री ली होगी, +2 करके इन्होंने 1 बजे एग्जिट ले ली होगी. सो दिस इज 2, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ऊपर नंबर कहीं और तो हम ऐड कर ही नहीं सकते. सो वो 2 वहां पे जो 11 बजे एंट्री ले रहे हैं वो 2 घंटे इन्वेस्ट करके यहाँ पे 1 बजे एग्जिट ले ले रहे हैं. नाउ आई फाइनली लेफ्ट विद दिस 1. अब ये 1 कौन सा है, तो ये 1 नोटिस करोगे यहाँ पे. बाय द वे यहाँ पे कितना हो चुका है तुम्हारा बैलेंस वो भी देख लो. 4+3 7, 7+3 10, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस ना. तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ तो 0 ही है,
वो तो मेरे टेंशन ही है ना, क्योंकि वो टोटल तो मेरा 10 बन ही गया है। अच्छा, नाउ दिस वन हैज टू सेटिस्फाई, तो वो तो हो रहा है ना, वो वन जो है वो इसी वन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये जो एक स्टूडेंट है जो 12 बजे एंट्री लिया, उसी ने कितने बजे एग्जिट लिया? 3 बजे, 3 आवर्स स्पेंड करके। सो एवरीथिंग इज नाउ बैलेंस्ड इन द स्टूडेंट वाला कैटेगरी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट वाले कैटेगरी में एज इट टर्न्स आउट एवरी नंबर turned out to be unique, but this is not the case with the other two categories necessarily। ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी कैटेगरीज में भी आपको आराम से इजिली नंबर्स मिल जाए, जैसे हमने स्टूडेंट वाले के लिए फिगर आउट करा। ठीक है, चलो फिर अब हम सेकंड कैटेगरी पे आते हैं। नाउ सेकंड कैटेगरी कौन सा हुआ हमारा? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में टोटल कितने हैं? 8 है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में भी पहले मिनिमम और वाला कैटेगरी देख के कुछ जगह हम जीरोस डाल सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कम से कम 3 घंटे और ज्यादा 4 घंटे टाइम इन स्पेंड करते हैं यहाँ पे। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में मैं एंट्री साइड देखूं, क्योंकि कम से कम 3 घंटा इनको स्पेंड करना है और 3 बजे सारा ही एग्जिट हो जाना चाहिए, तो 3 बजे कोई भी एंट्री नहीं ले सकता, 2 बजे कोई भी एंट्री नहीं ले सकता, 1 बजे भी कोई एंट्री नहीं ले सकता गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्योंकि अगर कोई 1 बजे भी एंट्री ले रहा है तो कम से कम उसको 3 घंटे स्पेंड करके 4 बजे का एग्जिट अलाउड रहेगा। बट यहाँ तो टाइम फ्रेम हमारा लास्ट 3 PM पे खत्म हो रहा है। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाले केस में हमारा 1 पे 2 पे 3 पे सब पे क्या आ जाएगा? 0। देयर बी नो एंट्रीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्योंकि उनका 3 घंटे वाला मिनिमम कैटेगरी सेटिस्फाई नहीं होगा। यही सेम चीज तुम एग्जिट साइड भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में देख सकते हो, क्योंकि कम से कम कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 8 बजे एंट्री कर रहा है, अर्लीस्ट भी एंट्री कर रहा है, तो वो अर्लीस्ट कब एग्जिट कर सकता है? 8+3 11 से एग्जिट होना स्टार्ट हो पाएगा। व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 11 से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स 8 पे 0, 9 पे 0 एंड 10 पे हमारा क्या होगा? 0। And people can actually exit at either 11 a.m. or 12 noon or 1 p.m. Those are the only possibilities available। ठीक, यहां तक की कहानी तो अपने को सॉर्टेड है। अब हम थोड़ा नंबर्स को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग आई कैन एक्चुअली नोटिस बीइंग इन्वॉल्व, जैसे फॉर एग्जांपल इस 2 के बारे में देखो। अब 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे उनका एग्जिट हुआ है 3 PM पे, तो ये 2 एंट्री कब लिए होंगे? कैन आई एक्चुअली से दैट यूनिकली? थिंक, ये 2 एंट्री कब लिए होंगे? तो अब नोटिस करो यहाँ पे तुम्हें एक 2 दिखेगा, रफली अगर देखोगे तो 2 दिखेगा। नाउ क्या यही वो 2 लोग हैं जो यहाँ पे एग्जिट लिए होंगे? ऐसे सोचते हैं, ये जो 2 लोग होंगे 12 नून पे एंट्री लिए होंगे, एटलीस्ट 3 घंटे इन्वेस्ट करेंगे, एटलीस्ट 3 घंटे। 4 कर नहीं सकते बिकॉज 4 बजे एग्जिट लेना पड़ेगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं तो ये डेफिनेटली बोल सकता हूं ना कि यही जो 2 लोग होंगे जो 12 बजे एंट्री लिए होंगे, 3 घंटे टाइम स्पेंड करके एग्जैक्टली 3 बजे क्या किए होंगे? एग्जिट लिए होंगे। सो दिस टू इज बेसिकली दिस टू, यही 2 लोग यहां पे एग्जिट लिए हैं। तो हमने छोटा सा डॉट डाल दिया कि हाँ वो नंबर आपस में क्या है? बैलेंस्ड आउट है, राइट। नेक्स्ट, अब अगर मैं नोटिस करूं जैसे कि ये 1, लेट्स से, अब ये जो 1 है ये इसका एग्जिट हुआ है 2 बजे, तो ये जो एक पर्सन 2 बजे एग्जिट किया होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाले कैटेगरी में, इसने एंट्री कब ली होगी? तो या तो इसने वही सेम चीज, या तो इसने 3 घंटा स्पेंड किया है तो 4 घंटा स्पेंड किया है। अगर ये पर्सन 3 घंटा टाइम स्पेंड किया है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था? इसका मतलब होना चाहिए था कि इसने 11 बजे एंट्री लियो, क्योंकि 11 बजे एंट्री लेके अगर हम 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं या टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे पास 2 बजे एग्जिट होना चाहिए, 2 बजे एग्जिट होना चाहिए। तो ये एक आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में, अगर मैं 11 बजे एंट्री का काउंट देखूं तो 0 था ना। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये 2 घंटे टाइम स्पेंड नहीं किया होगा, है ना? पर 3 घंटे टाइम स्पेंड नहीं किया होगा, क्योंकि 11+3 वुड बी 2 PM, राइट। बट यहां पे तो कोई है ही नहीं, तो इसने 3 घंटे ना टाइम स्पेंड करके इसने कितने घंटे टाइम स्पेंड किया होगा? 4 घंटे। आई अगेन विल रिपीट दिस, ये जो पर्सन है या तो इसने 3 घंटे टाइम स्पेंड किया होगा या तो 4 घंटे टाइम स्पेंड किया होगा। अगर इसने 3 घंटे टाइम स्पेंड करके 2 बजे एग्जिट लिया है, इसका मतलब इसने एंट्री कब ली होगी? 11 AM पे। बट इफ यू नोटिस इन द कॉलम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंट्री वाले साइड में, तो 11 AM पे देर आर 0 पीपल हु आर एंटरिंग। इसका मतलब वो पर्सन में
3 घंटे टाइम स्पेंड ना करके कितने घंटे टाइम स्पेंड किया होगा? 4 घंटे। दैट इज द ओनली अदर पॉसिबिलिटी। तो मतलब ये जो 1 है ये 10 बजे आ गया होगा, तो यहाँ पे 1 डेफिनेटली है। नाउ वंस आई एक्चुअली राइट दिस 1, डोंट गेट कंफ्यूज कि अब यहां पे और कोई पर्सन नहीं हो सकता। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे और कोई पर्सन ऐसा आ जाए जो कि क्या करे, एग्जैक्टली exactly 3 घंटे टाइम स्पेंड करे। क्योंकि यहां पे अगर 10 बजे आके 3 घंटे टाइम स्पेंड करोगे तो आप 1 बजे एग्जिट करोगे ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में 1 बजे एग्जिट करना भी पॉसिबल है क्योंकि वहां का भी नंबर हमारा रिमेनिंग है। सो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। बस अभी हमने बोला कि ये वन है बस, बाकी ये टू तो था ही। ठीक है, तो मतलब वहां पे और कोई भी हो सकता है ना, यहां पे ऐसा पर्सन हो सकता है जो 3 घंटे टाइम स्पेंड करके कितने बजे एग्जिट कर दे, 10+3 दैट इज 1 PM पे यहां आ सकता है वो। तो आप कैसे इसको सोचें, अब ये यूनिक नंबर तो मेरे को यहां पे आते हुए नहीं दिख रहा है। इट कुड बी 1%, इट कुड बी 2%, देयर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज अवेलेबल। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स नाउ स्टार्ट पुटिंग वेरिएबल्स इन दिस केस। क्योंकि हम नंबर अपने मन से तो लिख नहीं सकते रैंडमली, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ऐसे तो फिर बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट यूजिंग वेरिएबल्स इन दिस केस। अब वेरिएबल्स कैसे यूज करें? सबसे पहले नोटिस करो, अगर मैं एंट्री वाले कॉलम में 8 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टोटल होने चाहिए थे, राइट? 8 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हमारे टोटल होने चाहिए थे, उसमें से 2+1 3 हैव ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट? 5 पीपल। ठीक है, वी आर नाउ लेफ्ट विद 5 पीपल। तो हम एक काम करते हैं, सपोज मैं बोलता हूं ये 1 पर्सन तो यहां एग्जिट ले लिया 4 घंटे टाइम स्पेंड करके। सपोज हम कहते हैं कि लेट्स से वी हैव x people who came at 10 a.m. they spent exactly 3 hours and exited at 1 p.m. quite possible। तो हमने बोला सपोज ऐसे, मेरे को नंबर पता नहीं है तो आई हैव अज्यूम्ड अ वेरिएबल लेट्स से x। ओके, ठीक। अब देखो मेरे को ये भी पता है कि फिर ये जो x लोग हैं जो 10 बजे वहां पे एंट्री लिए होंगे, वो एग्जिट कब लेंगे? फिर 3 घंटे स्पेंड करके 1 बजे एग्जिट ले लेंगे, वो x हमारा यहां पे आ जाएगा। तो पहले आप यहां पे x भी लिख लो, ठीक। ऑल्सो मेक श्योर कि ये x अकेला x नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है इसके अलावा भी और लोग यहां पे हो जो कि यहां पे एग्जिट ले रहे हो। वो कौन लोग होंगे? हो सकता है 9 बजे एंट्री लेने वाले 4 घंटे स्पेंड करके यहां पे एग्जिट लें। सो देयर कुड बी मोर पीपल ओवर हियर। अभी फिलहाल ये एक्स लोग यहां पे जो एंट्री किए, वो एक्स लोग यहां पे एग्जिट करेंगे, दैट इज अदर पॉसिबिलिटी। अब एक चीज याद रखना, हमने क्या बोला था? 1+2 3 के बाद 8-3 5 लोग बचे थे। 5 में से लेट से एक्स लोग यहां पे आए, 5 लोग, 5 लोग में से एक्स लोग 10 बजे एंट्री किए। तो मतलब इसका यह हुआ कि अभी भी 5 - x लोग कहां पे एंट्री लिए होंगे? या तो 8 बजे या तो 9 बजे। ये तो मतलब बना, और कोई यहां पे तो अब पॉसिबल है नहीं। तो वो जो बचे हुए 5 - x, लेट्स मी राइट दिस, 5 - x लोग होंगे, उसको अभी भी तुम्हें इन दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसमें से कुछ लोग आज 8 बजे एंट्री ले होंगे, उसमें से कुछ लोग हमारे 9 बजे एंट्री ले होंगे। फिर से अब हम उसका भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन तो कर नहीं सकते कि 5 - x में से इतने लोग यहां गए, इतने लोग यहां गए। सो अगेन विल हैव टू सिंपली यूज अ वेरिएबल। तो अज्यूम करता हूं मैं 5 - x में से लेट से y लोग यहां पे एंट्री लिए, तो बाकी बचे हुए कितने? 5 - x माइनस ऑफ y। ठीक है, 5 - x टोटल यहां पे एंट्री लिए दोनों जगह मिला के, उसमें से लेट से y लोग अगर यहां पे गए तो यहां कितना आ जाएगा? 5 - x माइनस ऑफ y। तो वहां पे एंट्री लिए। क्लियर? नाउ इधर तो हमने वेरिएबल वगैरह लिख लिया, अब इस चीज को मेरे को इस साइड भी बैलेंस आउट करना है। तो देखो सबसे पहली चीज समझना, ये जो वाई लोग होंगे जो 8 बजे एंट्री किए, ठीक है, ये जो वाई लोग हैं जो 8 बजे एंट्री लिए, ये पर्सन, ये टोटल वाई पर्सन कहां कहां एग्जिट ले सकते हैं? या तो ये 3 घंटे स्पेंड करके 8+3 11, 11 पे एग्जिट कर सकते हैं यहां पे, या फिर ये 4 घंटे स्पेंड करके 12 नून पे एग्जिट कर सकते हैं। दोज आर द टू पॉसिबिलिटीज, राइट? दोज आर द टू पॉसिबिलिटीज। फिर सेम काम कर सकते हैं, बिकॉज मुझे पता नहीं ना इस वाई में से कितने लोग यहां एग्जिट किए और कितने लोग यहां एग्जिट किए, आई डोंट रियली नोट दैट नंबर। सो मैं फिर वही काम करता हूं,
ये y में से सपोज नाउ x y हमने यूज कर लिया है, उस y में से लेट से x y के बाद क्या आता है, z आता है, उस y में से लेट से अगर z लोगों ने मान लो यहां एग्जिट किया, बाकी तुम ऊपर भी लिख सकते थे, वो तो हमने रैंडमली लिखा, उस y में से अगर z लोगों ने यहां एग्जिट किया 4 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद, तो बाकी बचा हुआ y माइनस z लोगों ने यहां पे एग्जिट किया होगा, y माइनस z। आई होप दिस इज क्लियर। अभी मैंने इस y को बैलेंस किया है कि ये y लोगों में से सपोज z लोगों ने यहां एग्जिट किया 4 घंटे स्पेंड करके, तो बचे हुए y माइनस z लोगों ने 3 घंटे स्पेंड करके यहां एग्जिट किया होगा, तो ये दोनों नंबर मिला के y बैलेंस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो याद रखना 1 + x ऑलरेडी बैलेंस था, ये 1 यहां था, ये x यहां एग्जिट गया था, तो अब फाइनली जो तुम्हें नंबर बैलेंस आउट करना बचा है वो ये है 5 - x - y। उसमें भी जो 9 बजे हमारा एंट्री ले रहे हैं 5 - x - y लोग, 9 बजे एंट्री करने वाले या तो 9 + 3 12 बजे एग्जिट मारेंगे, या फिर 9 + 4 9 + 4 इज व्हाट 13 1 बजे एग्जिट मारेंगे। तो वो या तो कुछ लोग उसमें से यहां आएंगे z प्लस समथिंग, और बाकी बचे हुए लोग x प्लस समथिंग करके आएंगे, ये बनेगा। तो अब देखो उसमें भी मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता कि क्या होगा, उसके लिए मैं एक रैंडम वेरिएबल अज्यूम करता हूं। तो सपोज 9 बजे एंट्री करने वाले 5 - x - y, लेट मी राइट दिस, 5 - x - y में से सपोज हम कहते हैं कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू लोग +3 के बाद 12 बजे एग्जिट किए, सपोज उसमें से डब्ल्यू लोग यहां पे आए, तो बाकी बचे हुए 5 - x - y माइनस ऑफ डब्ल्यू, इतने लोग हमारे कहां पे एग्जिट करेंगे, यहां पे 12 बजे एग्जिट करेंगे, है ना। 9 + 3 12, इसमें सपोज डब्ल्यू लोग एग्जिट किए, तो 9 + 4 दैट इज 1 बजे एग्जिट करने वाले, सॉरी 1 बजे एग्जिट करने वाले हमारे कितने लोग होंगे, 5 - x - y - w, तो उतने लोग यहां पे और एग्जिट करेंगे इसमें से। तो अब ये वाला नंबर ओवरऑल चेंज हो जाएगा, क्योंकि x प्लस ये नंबर होएगा, तो x प्लस ये नंबर जब करोगे तो ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या बचेगा 5 - y माइनस ऑफ w। सो लेट्स राइट दैट, ये x नहीं रह जाएगा अब, ये क्या रह जाएगा 5 - y - w। सो लेट मी राइट दैट 5 - y माइनस ऑफ w। वेरिएबल्स के साथ बस मैं खेल रहा हूं, बस इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज मेरे को यूनिक नंबर्स पता ही नहीं है। तो अगर मुझे वो इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी है तो हैव टू मेक श्योर कि मैं सारा कुछ तोड़ रहा हूं, बट हमेशा हर नंबर को 2 पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। अब वो रैंडमली हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए हमेशा हर स्टेप पे एक एक वेरिएबल आपका इन्वॉल्व हुआ है। बट नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, इफ यू वांट टू चेक यू कैन डू दैट। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये वाई लोगों में से सपोज जेड लोग यहां पे एग्जिट किए थे, पहले मैंने ये लिखा था, तो वाई में से जेड लोग अगर यहां एग्जिट किए, है ना, 8 + 4 आवर स्पेंड करके, तो 3 घंटे वाले कितने लोग रहे होंगे, y माइनस जेड। तो y माइनस जेड प्लस जेड से ये y बैलेंस हो गया, है ना, ये ऐड करोगे तो y आ जाएगा। देन 5 - x - y में से w लोग अगर 3 घंटे स्पेंड करके यहां एग्जिट किए, तो बाकी बचा 5 - x - w, 5 - x - y - w, वो यहां पे एग्जिट किए होंगे, ठीक है। और उसी तरीके से 1 + x में से 1 यहां एग्जिट हुआ, और x मेरा वो x भी बाय द वे इसी में है, वो पूरा सिंप्लीफाई होके आया था, तो इसमें x भी था, और 5 - x - y - w भी था, तो वो सब कुछ इवेंचुअली ऐड अप करके 5 - y - w बन गया। बाकी नीचे आओगे तो ये दो लोग यहां पे एग्जिट किए बस, है ना, दैट इज फाइन। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे क्या हो गया हमारा बैलेंस, ये वन ऊपर बैलेंस हो ही चुका था। सो दैट इज द फाइनल सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ओके, सो दिस वाज डेफिनेटली टफर देन द फर्स्ट वन, थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने वाला है, बट हाँ वैल्यूज नहीं निकली अपनी, एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ लेट्स डू फॉर जर्नलिस्ट। नाउ जर्नलिस्ट के केस में अपना क्या क्या सिचुएशन था कि जर्नलिस्ट या तो 1 घंटे या तो 2 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं, तो पहले तो हम वो जीरोस डालते हैं जैसे कि हम बार बार कर रहे हैं। तो जर्नलिस्ट के केस में भी
नीचे अगर आप नोटिस करना स्टार्ट करो एंट्री के टाइम पे, तो 3 बजे कोई एंट्री नहीं ले सकता, तो एक तो यहां जीरो आ जाएगा। उसी तरीके से जर्नलिस्ट में 8 बजे किसी का एग्जिट नहीं हो सकता, दिस वुड बी अ जीरो। बट हाँ, 9 बजे एग्जिट हो सकता है, 9 बजे उसी का एग्जिट होगा जो एग्जैक्टली 8 AM पे एंट्री किया होगा। और वही मेरे को एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट भी देता है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स। तो नोटिस करो ये आ जाएगा ना, क्योंकि अब जैसे मेरे को पता है ये जो जर्नलिस्ट है, ये एक जो है, ये या तो 1 घंटा टाइम स्पेंड करके 9 बजे एग्जिट कर देता, या फिर ये 2 घंटा टाइम स्पेंड करके 10 बजे एग्जिट कर देता। बट 10 बजे तो जर्नलिस्ट में एग्जिट जीरो है, तो इसका मतलब ये जो वन है वो एग्जिट यहीं पे लिया होगा। दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। उसके अलावा इस वन के बाद और कोई यहां पे एग्जिट एनीवेज नहीं ले सकता, क्योंकि यहां एग्जिट सिर्फ वही ले सकता है जो 8 बजे एंट्री ले हो। तो 8 बजे एंट्री करने वाला तो सिर्फ एग्जैक्टली वन ही है, और कोई एंट्री नहीं होगा। सो यहाँ पे ये वन इस वाले वन से क्या हो गया, बैलेंस आउट हो गया। नेक्स्ट, काफी यहाँ पे लाइन से जीरो भी दिख रहे हैं, मेरा काम थोड़ा सा आसान होगा इसमें। क्यों? क्योंकि जैसे 9 बजे कोई अगर जर्नलिस्ट एंट्री लिया होता सपोज, तो ये 9+2 या 9+1, या तो ये 10 बजे एग्जिट ले लेता, या तो ये 11 बजे एग्जिट ले लेता, बट दोनों ही जगह यहाँ पे जीरो है। दैट मीन्स आई कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहा होगा जर्नलिस्ट जो 9 बजे एंट्री लिया होगा। तो वो हमारा वहां पे क्या आ गया, जीरो आ गया। अच्छा, what else we can think of? We can think about this two also. ये इजी करेगा मेरा काम, ये टू। क्यों? क्योंकि दो लोग 2 बजे एंट्री लिए, तो उनको कुछ भी करके 3 बजे एग्जिट लेना पड़ेगा ना। 1 घंटा टाइम स्पेंड करके, 2 घंटा तो वो टाइम स्पेंड कर नहीं पाएंगे। तो ये जो दो लोग थे जर्नलिस्ट जो 2 बजे एंट्री लिए, ये 2+1 दैट इज 3 PM पे एग्जिट ले लेंगे। तो ये वाला जो टू है वही ये टू है। नाउ नाउ देखो, अब समझना, इस टोटल कॉलम का एडिशन मेरा 20 होना चाहिए था। ये 8 में अब और कोई नहीं आ सकता। जब भी कोई नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है तो मतलब और कोई वहां पे हम ऐड नहीं कर सकते, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं नंबर ऐड करने की। यहां जीरो था, यहां वन था, वन के बियॉन्ड यहां पे कोई नहीं आ सकता था, फॉर द सेम रीजन कि यहां एग्जिट करने के लिए 8 बजे एंट्री हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 9 बजे एग्जिट करने के लिए 8 बजे एंट्री करना ही पड़ेगा। तो यहां और नंबर ऐड नहीं हो सकता। इस टू में भी और कोई अब नंबर ऐड नहीं हो सकता। मतलब जर्नलिस्ट में 3 बजे एग्जिट लेने वाला पर्सन या तो 1 बजे एंट्री लिया होगा, या तो 2 बजे एंट्री लिया होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जर्नलिस्ट में नोटिस करो तो 1 बजे कोई एंट्री नहीं ले रहा है, सिर्फ 2 बजे एंट्री ले रहा है। तो बस वही वो जो 2 बजे एंट्री लेने वाले दो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे 3 बजे एग्जिट कर दिया होगा। तो यहाँ पे भी और कोई पॉसिबल पर्सन नहीं है। एंड बिकॉज कोई नहीं है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो टोटल मेरा इस पर्टिकुलर कॉलम का एडिशन 20 बैलेंस आउट होना है, उसमें 8+2 10+1 11 ऑलरेडी है। तो जो बचा हुआ स्पॉट है उसमें 20 - 11 9 जाएगा ही जाएगा। सो दिस हैज टू बी 9। ठीक, एग्जिट साइड हो गया। अब बस आपको क्या करना है, देखो ये 2 और ये 1 तो मेरे को पता है, वो 1 और ये 2 है। बाकी बचा ये 8 और 9 की पॉसिबिलिटीज देखनी है एंट्री वाइज। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसमें भी वेरिएबल्स ही आने वाला है। तो जैसे तुमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के टाइम पे किया था ना, वही सेम चीज इसमें भी क्या कर दो, रिपीट कर दो। जैसे कि सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद 8। अब ये 8 जो हमारा 12 बजे एग्जिट लिए हैं जर्नलिस्ट, ये क्या होंगे, या तो ये 11 बजे एंट्री लिए होंगे, या तो ये 10 बजे एंट्री लिए होंगे, है ना। ये जो 8 लोग यहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं जर्नलिस्ट, या तो 1 घंटा टाइम स्पेंड किए होंगे, या तो 2 घंटा टाइम स्पेंड किए होंगे। आइदर वे ये जो 8 है वो 10 बजे या फिर 11 बजे एंट्री लिए होंगे। तो मुझे नहीं पता कि इस 8 में से कितने लोगों ने 10 बजे एंट्री लिया है और कितने लोगों ने 11 बजे एंट्री लिया है। सो आई डेफिनेटली विल गो फॉर वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट थिंग्स। तो सपोज मैं बोलता हूँ इस 8 में से XYZ W हो गया ना, लेट्स यूज AB। ए लोगों ने सपोज आउट ऑफ दैट 8 ओनली, ए लोगों ने यहां पे एंट्री लिया, तो रिमेनिंग 8 माइनस ए लोगों ने यहां पे एंट्री लिया होगा। तो ये 8 जो है वो ए और 8 - ए से बैलेंस आउट हुआ। नेक्स्ट एंड आई बिलीव द लास्ट पॉइंट, ये जो 9 है, ये जो 9 लोग हैं जिन्होंने 1 बजे एग्जिट लिया है, इन्होंने भी या तो 1 घंटा टाइम स्पेंड किया होगा, या तो 2 घंटा टाइम स्पेंड किया होगा। अगर इन 9 लोग में से कुछ लोगों ने 2 घंटा टाइम स्पेंड किया है, इसका मतलब इन्होंने एंट्री कहां पे लिया होगा, 11 बजे लिया होगा। और बाकी बचे हुए लोगों ने एंट्री कब लिया होगा,
12 नून पे लिया होगा। तो फिर से वो लास्ट पॉइंट अब तोड़ लो। लेट्स से इन 9 लोगों में से सपोज बी लोगों ने, ठीक है, इसी में कर लेते हैं बाय द वे, ठीक है, इस 9 में से सपोज बी लोगों ने 11 बजे एंट्री लिया है, तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारा बी, और बी और लोग एंट्री लिए होंगे, तो बाकी बचे हुए 9 - बी लोगों ने कहां पे एंट्री लिया होगा, यहाँ पे 9 - बी। एंड नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड आउट। ये 8 भी मेरे को पता है, ये दोनों नंबर के मिलके 8 आया, ये 9 कैसे आया, ये दोनों नंबर मिलके 9 आया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये 2 हमारा इस वाले 2 से आया। सो वी हैव स्टिल a lot of variables, lot of missing values in this particular table, but once you, अब देखो मैंने ये तो पूरा सॉल्व कर दिया है। अब जैसे तुम नोटिस किए इस पर्टिकुलर सेट में इतने ज्यादा वेरिएबल्स अपने को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हम पूरा पूरा वेरिएबल अगर तोड़ के नहीं भी लिख रहे हैं तब भी हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन तो आराम से मैनेज कर सकते थे। बट फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस आई नीड टू ब्रेक आउट एवरीथिंग, ठीक है। सो आई होप यू गॉट अ वेरी क्लियर कट आइडिया। डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, बट इफ यू गेट द जिस्ट, हम हमेशा बस क्या कर रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। अगर मेरे को क्लियर कट नंबर नहीं मिल रहा तो मैं वहां पे वेरिएबल डाल के बाकी बचा हुआ दूसरी जगह पुट कर रहा हूँ। दैट इज द कोर एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। नाउ लेट्स go to the problems one by one. First question, what is the total number of visitors of the three types taken together who entered the memorial at 8 a.m. और 9 a.m.? तो एंट्री साइड में तीनों कैटेगरीज में 8 और 9 का टोटल चाहिए, तो मतलब इसेंशियली मेरे को ये चाहिए, ठीक है। एंट्री साइड में 8 a.m. और 9 a.m. में तीनों कैटेगरीज का टोटल चाहिए, बट ये तो मेरा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं सबको ऐड करता भी हूं, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 के बाद -y + y कट जाएगा और -x बचेगा, तो इसेंशियली 13 - x बचेगा ना। लेकिन मेरे पास x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम कैसे बताएंगे वो चीज? नहीं बता सकते। अनलेस एंड अनटिल वी हैव समथिंग फॉर x वी कैन नॉट टेल दैट। सो दैट एसेंशियली मींस कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, CBD ऑप्शन डी। बता नहीं सकते बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू फॉर x। ओके, now, second question. If the number of journalists who entered the memorial at 11 a.m., journalist 11 a.m. entry, journalist 11 a.m. entry, that is 8 - a plus b, 8 - a plus b, was equal to the number of journalists who entered the memorial at 12 noon. Okay, journalists entered at 12. So, journalists entered at 12, 9 minus b. So this has got to be equal to 9 minus of b. ठीक है, so 11 a.m. journalist is equal to 12 noon journalist. So 8 minus a plus b has to be equal to 9 minus of b. ये रिलेशन दिया हुआ है। अब इस रिलेशन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, so what will I get? I'll actually get 2b minus a types thing. 2b ये इधर आ जाएगा, या a को तो चाहो तो उधर भी रख सकते हो। सॉरी, दिस विल बी 2b ना, 2b इधर आ गया, और ए इधर चला जाएगा, सो ए 9 - 8 वुड बी -1, so 2b would be equal to a - 1. We have this kind of a relation. Next क्या पूछ रहा है, which of the following can be the number of journalists who entered at 10 a.m. journalist 10 a.m. entry would be a. तो इनमें से हमारी a की क्या वैल्यू हो सकती है? ओह, तो ये तो देखो बस सिंपल सा पार्ट है। a की क्या वैल्यू इनमें से हो सकती है ना, इफ यू नोटिस, अगर तुम 4 रखते हो तो 4 - 1 से 3 आ जाएगा, 2b = 3, इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज b तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेम इवन नंबर के साथ यही लॉजिक एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि अगर तुम इवन नंबर डालते हो 6 या फिर 8, तो इवन नंबर -1 ऑड नंबर आएगा, एंड 2b तो एक इवन नंबर है ना। 2b = एक, तुम ऑड नंबर बनाओगे, 6 और 8 रखोगे तो ऑड बनेगा, तो b तो हमेशा फ्रैक्शनल आएगा ना। तो ये तो सिंपल है, फिर ना 6 होगा ना 8 होगा, सो इट हैज टू बी ऑप्शन बी, दैट इज 5, राइट।
Third question, what are the number of journalists who left the memorial at 1 p.m.? Journalists exit at 1 p.m. Journalists exit at 1 p.m. Yes. So we have this number uniquely. And that would be option C. Fourth, how many history students left the memorial at 12 noon? So history exit 12 noon. ये भी अपने पास निकला हुआ है. Right? History exit 12 noon. So that has to be option C, 4. Right? So that is all about this particular set. I hope you understood this. Now, अल्फा बैच इज स्टार्टिंग कैट 26 के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो स्पेसिफिकली एंड पूरा एक फुल फ्लेजेड तुम्हें प्रोग्राम चाहिए 26 के लिए यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग गेट योर बेसिक्स इन प्लेस right? So this batch is for you, right? And we are running a special offer for the first 50 student, for first 50 learners, right? You can enroll for this particular batch, and this batch is starting from the 18th of August, this particular month itself, right? More details can be found on the website too. You can also call the team and inquire for this particular batch. The links for the batch will be there in the description too. Other batches we are currently running is Elite batch. So that this was the last full-fledged batch we are running for CAT 25, right? So if you want to enroll for this particular batch, you can definitely get going. You can check out what has been covered in this particular batch. Some things have been done. Definitely at least 40% of the syllabus is done, right? And the remaining has to be done. But yes, you'll definitely get recordings of all the previous classes. And if you're specifically preparing for the OMIT section, so Ignite batch is also up and running, right? So the details for this particular batch are also on the screen right now, also in the description. And also if you want to inquire, you can call the team and get more information. राइट सो चलो फिर आज का हमारा सेट डन है. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.